खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। चलो गीता खोलो। हरिओम आंटी। गीता सब लोग खोलो। कल 25 तक हो गया था। निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। ये कल 25 तक हो गया था। अभी 26वां श्लोक है, अध्याय 14 का 26वां श्लोक खोलो। और जो मनुष्य अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या: भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। वहाँ समग्र भगवान का एक अंग है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण सत्वादिक गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे अतीत बताया है, इसलिए सगुण पासक भक्त 3 गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है, उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। 27वां श्लोक,
क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या: ब्रह्मा तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा, आश्रय है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 26वां। कल तक तो क्लियर हुआ था ना। भगवान ने बोला जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सुख दुख में सम और अपना स्वरूप कौन सा? आनंद स्वरूप। स्थितियों के हिसाब से अपने स्वरूप का नाम दे सकते हैं। मैं आनंद स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। जहाँ मन अशांत रहे वहाँ मन को बोलो शांत। जहाँ मन दुख का फील करे वहाँ मन को समझाओ मन तू सुख स्वरूप है। जहाँ खिटपिट मन दिखाए बोलो तू तो आनंद स्वरूप है ना, तू इस खिटपिट में क्यों जाता है। तो ऐसे भगवान ने बोला जो धीर मनुष्य है सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है। जो मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब में सम रहता है। अभी इधर वर्तन और भाव में फर्क है। तो भगवान ने बोला वर्तन एक जैसा नहीं कि सोना पड़ा है तो पड़ा है, मिट्टी का ढेला सोना। ये है कहाँ से इनकी उपज है? प्रकृति से। 5 तत्व से इनकी उपज है। मिट्टी, सोना, पत्थर कहाँ से आया? जमीन में से ना। तो पृथ्वी में, भूमि में भी 5 तत्व। तो ये सब किसकी उपज है? 5 तत्व की। तो ये सब उपज है 5 तत्व की। तो मिट्टी के ढेला, पत्थर और सोने। तो भगवान ने बोला वर्तन सम नहीं। हाँ? मिट्टी का ढेला है तो उसकी जगह जहाँ है, पत्थर है तो उसकी जगह जहाँ है, और सोने की जगह जहाँ पर है, पर उसमें उसकी आसक्ति, अटकाव नहीं रहता है बस। तो भगवान ने वही बोला कि जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, माना भाव सम, कि ये सब भी प्रकृति से ही आए हैं, प्रकृति की उपज है। तो भाव सम रहता है। जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, प्रिय में भी और अप्रिय में भी सम रहता है। जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है। जो मान अपमान में सम रहता है। मान भी किसका? अपमान भी किसका? मान भी शरीर का ना, अपमान भी शरीर का। आत्मा का तो कभी अपमान होता ही नहीं है ना। पर संसार की भाषा में बोलते हैं आत्मा को ठेस लगी, आत्मा प्रताड़ित हुई। आत्मा तो सदा ही आनंद रूप है। कौन प्रताड़ित हुआ? मन। ठेस किसको लगी? मन को, आत्मा को नहीं। पर वो गलती से उसको अपना मान के और मिला देते हैं ज्ञान अज्ञान। तो भगवान ने बोला जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है। कौन अपना कौन पराया? कौन अपना है कौन पराया है? बताओ तो सही। कौन अपना? ये तो सब समय की बात है। अपना कौन? जब ये शरीर 5 तत्व का है, जिसके साथ दिन भर 24 घंटा बैठे हैं, ये ही यहीं पर साथ छोड़ देगा। तो फिर मैं अपना किसको बोलती हूँ? फलाना मेरा अपना, टीरा मेरा अपना नहीं। तेरा अपना कोई नहीं है। तेरे अपने क्या है? कर्म। कर्म के पीछे भाव, ये तेरा अपना है। इस पर ज्यादा ध्यान दे।
पराया भी अपना हो जाते हैं, अपने भी पराये होते हैं। ये सब समय के चक्र में, काल चक्र में लेन देन का हिसाब जो भी है, ये सब वो है। वरना अपना कौन, पराया कौन। तो ये सब समय की बात है, हिसाब किताब की। कभी अपने भी देखो ऐसे हो जाते हैं जैसे जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। और कभी परायों के साथ भी ऐसा भाव बढ़ जाता है, जिनको मैं बोलती हूँ पराया, एक्चुअल में उनके साथ भी कोई तो हिसाब था ना, तभी तो मिले ना, तभी तो उनके साथ कुछ हुआ ना। तो पराया कौन है, अपना कौन है? हम बोलते हैं दुश्मन है। दुश्मन कौन है बताओ? ये दोस्त है, ये दुश्मन है। ये कौन है? ये भगवान ने बोला दुश्मन मना, ये मन तेरा दुश्मना दृष्ट मन। तो ये मन ही दृष्ट है, जो दृष्टता दिखाता है, वरना दुश्मन बाहर नहीं बना है। बाहर जिसको मैं दुश्मन बोलती हूँ, मैं भी समय पर वो दोस्त बन जाए, समय पर उसकी जरूरत पड़ जाए, समय पर वो काम दे के जाए। तो दुश्मन कौन है? दृष्ट मन। और दोस्त कौन है? अपने ही भाव, भाव कर्म, ये सब दोस्त, इनको अपने दोस्त बना लो। यही हमारे अपने हैं, दोस्त हैं। जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है। संपूर्ण कर्म, कर्म का जो आरंभ माना प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति का त्यागी है, पहले से ही छोड़ के बैठा है। प्रवृत्त नहीं होता है। पहला प्रवृत्त के साथ निवृत्ति का भाव। फिर भगवान बोला प्रवृत्ति का ही त्याग करो, एंटर करो ही मत, बस जो स्थिति सामने आई बस हो गया, हो गया बस। अंदर वाला खुद ही प्रेरणा देता है, अभी इसकी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है, अभी ये, अभी ये, बस। तो ये सब स्थितियां हैं। तो वो भगवान ने बोला कि जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। वो गुणों से अतीत, वो सहज हो जाता है। सहज, जो स्थिति सामने आई हो गया, वो अटकता नहीं है, तो वो गुणातीत। कर्मातीत, संपूर्ण कर्मों के आरंभ में ही उसका त्याग कर देता है। आरंभ में माना प्रवर्त इंटर होता ही नहीं है। प्रवर्त के साथ निवृत्ति, पहली स्थितियां ये है। उसके पहले तो बस प्रवर्त होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। फिर भगवान ने बोला प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति को जोड़ो, कि जाके आती हूँ। फिर भगवान ने बोला प्रवृत्त होने की जरूरत ही नहीं है, जैसे जैसे ज्ञान समझ में आएगा बस हो गया, हो गया। किचन में गई, ये सेवा थी, हो गई। इधर गई, ये भाव था, हो गया। शरीर ने बताया अभी कुछ नहीं है, आराम कर, हो गया, बस। तो ऐसे शांत भाव में वो चलते चलता है। सुजाता, कोई सवाल है बेटा? तो वो मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, तो ये अच्छे भी से स्थिति है। हाँ, पहले प्रवृत्त होते जाता है, फिर भगवान ने बोला प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति तो जोड़, कि निवृत्ति, खाली बस। हाँ, तो प्रवृत्ति के बिल्कुल। साथ निवृत्ति, और फिर अभी जो निवृत्ति, ये स्थिति भगवान पकड़ा रहे हैं, ये प्रवृत्ति नहीं होता है। तो अभी प्रवृत्त नहीं होता है तो क्या नहीं चाहिए? सब कुछ तो चाहिए ना, खाना हाँ, पीना, उठना बैठना सोना, क्या नहीं चाहिए? हम्म, तो इसका मतलब कुछ नहीं करेगा नहीं, फिर वो प्रेरणा हम्म, से चलता है बस। किचन में गया, हाँ, देखा चपाती की हाँ, जरूरत है, पकाया। उधर देखा हाँ, इसकी जरूरत है, हो गया, बस। हम्म, तो वो प्रवृत्ति का त्यागी, वो बिल्कुल, शुरू से ही त्याग हो जाता है उसका। तो हाँ, ये स्थिति है, सही, बस वो चलते चलता है भाव से। हम्म, चलते, हाँ, मतलब भाव से ही चलता है, मतलब हाँ, उसको प्रवृत्त और निवृत्त होने की जरूरत नहीं। नहीं है। तो हमने तो ऐसे देखे हैं कि हाँ, ऐसे मतलब, बैठे रहते हैं एक जगह। कल किसी से मिले, वो एक जगह बैठे थे, वो भी हाँ, इसी भाव के थे। तो बैठे थे, बैठे बैठे अचानक से हाँ, उठ गए, और फिर अपना कुछ करके और आ गए। तो हाँ, बाद में हमने उसकी खोज की कि इतना बैठा था, मौज में था, हाँ, इनको कोई जरूरत भी नहीं थी। तो उनको अंदर में भाव आया कि कोई बाहर है, मैं उससे 2 मिनट बात हाँ, करके आऊं। तो वो जल्दी से उठे हाँ, और 2 मिनट अपना काम करके फिर आके बैठ गए।
तो ये फिर उनकी ऐसी स्थिति होती है, वो अच्छा। गुणातीत है। माना वो क्यों उठे, फिर ऐसे हाँ। उनके उठने से कईयों के चेहरे पे हमने हम्म, शिकन देखी। ये फिर गए, फिर पता नहीं हम अच्छा। इतने दूर से आए हैं, मिलने आए हैं, पर हम इधर शांत भाव से देख ही रहे थे, क्योंकि गीता में भी भगवान ने हमको यही लेसन हाँ। पकड़ाया है। तो हम शांत भाव से देखे देखे तो 2 हाँ। मिनट में लौट के आए। फिर बाद में उसकी खोज हाँ। भी करना था कि ये 2 मिनट कहाँ, बाथरूम भी जाते तो भी टाइम लगता, कुछ खाते पीते तो भी टाइम हाँ। लगता। तो पता पड़ा कि कोई प्रेमी हम्म, उनका जो था प्यारा भगत, उसका वेट कर रहा था, उसको 2 मिनट वचन हाँ। देके और फिर आके बैठ गए। हाँ। तो ये ऐसा सहज भाव देखो। फिर उनका हो जाता है। सहज भाव, हाँ वही तो हाँ सहज भाव हो गए ना ये। हाँ, तो ये प्रवर्त नहीं होते हैं फिर, ये प्रवर्त, ये हाँ। गुणातीत, गुणों से अतीत, वो गुणातीत। सत्य रज तम नहीं। सत्य होता तो इतनी देखो। सभा को छोड़ के कहाँ जाऊं, रज होता तो मतलब से हाँ। बैठता, तम होता तो, पर वो अचानक हम्म। उठे गए आ गए। तो ऐसे हम्म। सोच रहे थे, ये खाए पिए भी नहीं, टॉयलेट बाथरूम भी हम्म। जाते तो भी टाइम तो लगता है, 5 7 10 मिनट तो लगेंगे, गए 2 3 मिनट में लौट के आ गए। हम्म। तो पता पड़ा कि हम्म। किसी को बस कोई इशारा करके फिर आके बैठ गए। आ गए, हाँ। तो ये बिल्कुल। मतलब वो प्रवर्त से पहले ही प्रवृत्ति का त्यागी। हाँ वही। ठीक है, और किसी सही को बात। बोलना है इस भाव में? दीदी, हरिओम। हरिओम जी दीदी, चौ लाज माता। अभी जैसे आपने बोला उसमें सत्तो रजो तमो कुछ भी नहीं था, तो क्या था उसमें ये? बस वो भगवान भाव, एक प्रेरणा, उसमें सत्तो रजो तमो कुछ नहीं रहता है? वो प्रेरणा है ना, फिर प्रेरणा में तीनों भाव भले हो जाए। हो सकता है बाहर में जाके उसने सामने वाले को तम का भाव बताया हो, हो हाँ। सकता है रज का भाव, हो सकता है सत्य का, जी जी जी, पर वो हाँ। प्रेरणा। प्रेरणा हाँ अंदर से आई और हो गया। हाँ, उनको आया और हो गया बस। फिर हो जी। सकता है वो फिर उसकी स्थिति, पर उसमें भी उसका भाव निष्काम, तो निष्काम भाव में हाँ। फिर ये हो जाता है। जी। अब उसने सामने वाले को जो भी इशारा किया, मैं भी डांटा हो, डांट के आया हो, मैं हाँ। भी कोई कार्य बोल के आया हो, मैं भी भगवान का वचन दे के आया हो, मैं भी कुछ भी, तो ये सतरज स्तंभ से ऊपर है, वो ये स्थितियां हैं। तो ये मतलब प्रवृत्ति नहीं हुआ, हाँ। ये प्रवृत्ति का त्यागी शुरू से ही, बस वो प्रेरणा से चला। क्लियर हुआ लाज माता? जी दीदी, लेकिन मेरे में ये कमी है। कमी सब में है, मैं गुरु के भाव में रहो बस। जैसे मैं कहीं बैठती हूँ, कोई वहां से मतलब उठने में मुझे बहुत हिचक होती है। नहीं उठती है ना, प्रेरणा को पकड़ो ना, प्रेरणा आती भी है, तो उठ के लेकिन देखो ना क्या है। वहां से उठने में हिचक होती है, कैसे ये उठूं कैसे उठूं। देखो, ये भी देह वासना है, लोक जी वासना है। जी जी। देह वासना लोक, जब हम इनको क्रॉस करेंगे तभी तो उसका पता पड़ेगा ना। नहीं, मुझे समझ में भी आता है, देह हाँ वासना ज्यादा लोक वासना है। हाँ, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, बैठी है, सब लोग बैठे हैं, ये हाँ उठ के हाँ। गई, अरे वो तो वैसे भी कहेंगे। मेरे पर अंदर ये ज्यादा है, लोक वासना पर ज्यादा है दीदी। हाँ, पर अभी आप उसमें भी नहीं जाओ, ऐसे भी कहेंगे, वो तो सदा ही संसार का काम है, बोलना बोल देंगे। पर अभी आपको जो ये सच मिला है, तो इसको जब आप अनुभव में लाओगे, तभी तो आप इन स्थितियों को क्रॉस करोगे ना। जी। जब आप इन अनुभव में लाओगे, तभी तो आपको पता पड़ेगा ना कि वो सच की प्रेरणा थी कि क्या है, कैसे प्रेरणा होती है, और ये मन की बात है कि गुरु की बात है। माना सामने जरूरत है, निष्काम भाव है, माना गुरु की बात है। मेरी अपनी कोई पर्सनल बात है, स्वार्थ है, माना मेरी बात है। तो ये फिर हम क्लियर तब होंगे ना, जब इन बातों को क्रॉस करेंगे। हाँ, कुल मिला के कोई भी हो, मतलब जैसे प्रेरणा कोई भी सती की रजी की, लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पाती। नहीं तो अभी उठो, जोरी उठो और देखो क्या है। अगर जी। प्रेरणा अंदर से आ रही है तो उठ के देखो, उठ के देखो। अभी 4 लेडीज बैठी है, आप भी बैठे हो, बोलोगे कैसे उठूं कैसे उठूं, और हाँ सामने हाँ। किसी को आपकी जरूरत है बहुत, तो आप जंप मार के उठो ना, देखो तो सही। हम्म, या आपको अंदर से आ रहा है जेकर उधर है, तो इसमें क्या बात है। तो ये सब देह वासना, लोक वासना, ये सब वासनाएं अभी बहुत पड़ी हैं, इनको क्रॉस करना है। हाँ? कई लोग खाना ही नहीं खाते हैं, अरे उनको जरूरत है शरीर को, तो अपना हाथ जोड़ के खा लो ना प्यारे। अभी आपका शरीर बिगड़ेगा तो कौन देखेगा। हम्म, कोई ऐसी स्थिति है तो
सबको लगता है, कई प्रकृतियों में भी ऐसा होता है, सब खाएं तो फिर लास्ट में मैं, भला फलाना उठे। एक जगह शादी में गए थे, खाना तैयार था, कोई उठ ही नहीं रहा था कि कोई तो पहल करे। हमने देखा ये क्या बात है, 8 बज गए, 8 से खाने टाइम भी था 11 तक। तो जब 8 बज गए तो सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई आगे बढ़े। अगर हमने देखा तो कोई नहीं उठ रहा है, हम पहल किए तो सब पीछे आए। तो 3-4 जनों ने हमको थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ आप आए। हमको ऐसे लग रहा था हम अकेले कैसे जाएं। अरे जब सामने वाले ने इनवाइट किया है, हर बात है, अपनी मर्जी से तो नहीं आए ना। टाइमिंग का भी फिक्स है कि 8 से 11 तक इधर टाइम है, तो फिर क्यों? कहीं बैठे रहते तो ठीक है, पर सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि फलाना उठे, कोई तो उठे। तो इधर से हम ही उठे, अपना प्लेट उठाए अकेले। तो पहले तो सब देख रहे थे, ठीक है जब टाइम हो गया तो हो गया ना, बिना इनविटेशन के थोड़ी आए हैं, आए भी इनविटेशन से हैं। हाँ, तो कौन सोचे, तो चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद तो आते गए आते गए। तो ये सब है ये ना। परसों मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ परसों भी मैं भी गई थी बेटी के साथ पार्टी में, उनकी हाँ डिफेंस की पार्टी रहती है। तो जैसे ये खत्म हुआ तो खाने के लिए हुआ तो कोई नहीं जा रहा था। तो एक लेडी थी मेरी बेटी की मतलब फ्रेंड थी, बोले आंटी आप स्टार्ट करो ना, पहले आप बड़े हो ना, हाँ, तो उन्होंने तो फिर देखो पीछे आपको, सब करेंगे। खुद नहीं बढ़े आप बड़े हो, चलो ठीक है, ये भी उन्होंने आज रिस्पेक्ट दिया। पर उनको भी तो हाँ भाव उठा ना कि चलो ये टाइम हो गया है। हाँ। हाँ, पर फिर तो उन्होंने जैसे आप आपको, बड़े ना आप करोगे तो हम पीछे करेंगे। हाँ, चलो ठीक है, ये भाव भी ठीक है, पर वो अगर खुद भी हाँ आते तो क्या। तो इनको फिर जी लोक वासना का भाव था, तो उन्होंने चलो हाँ ठीक है ये आगे रहे। जी। ये मन की कभी चतुरता भी होती है कि डंडा पड़ेगा तो उसको पड़ेगा। जी उनके डिफेंस में बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत डिफेंस में बहुत ज्यादा है। जैसे मेरी बेटी चलती है, बोलती हूँ बैठो, बोलती नहीं मैं बैठ नहीं सकती। सब हाँ, ऑफिसर खड़े हैं ना, हम खड़े ही रहेंगे पूरा टाइम, वो खड़े रहते हैं 2-3 घंटे। नहीं अब वो, अगर ड्यूटी की कोई बात है, कोई रूल्स है, तो फिर वो हाँ जानने वाले हैं। उनके तो भी वही अगर बोला, उनका उनका डिफेंस शरीर अलग नहीं है। सहता है तो वो हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं ना, मान लो शरीर में, हाँ पर वो अलग हाँ बात है। जो जी। रूल्स हैं वो रूल्स अलग हैं। पर वहां पर हम्म, भी अगर कोई शरीर की ऐसी स्थिति है तो बोल सकते हैं ना कि भाई ऐसी बात है, या थोड़ा साइड होके थोड़ा कुछ भी कर सकते हैं ना आर्ट से। चलो, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है। क्लियर हुआ, आरंभ का त्यागी। हाँ, मन किसका, कर्मों के आरंभ का त्यागी, मन कर्म नहीं करता है नहीं, पर वो सहज भाव से चलता है। वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है, वो मनुष्य गुणातीत, गुणों से अतीत, गुणों से ऊपर कहा जाता है। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान, ये 7 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं। हम्म, ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम, निंदा स्तुति, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। भगवान ने ये 8 भाव कहे हैं, एक दूसरे के उल्टे, जिनमें साधारण मनुष्य की तो विषमता हो जाती है। इसमें जो साधारण मनुष्य हैं वो बोलेंगे अरे दुख में, भाई सुख में तो ठीक है सम रहूं, पर दुख में कैसे, मान में तो ठीक है थोड़ा बैलेंस में रहूं, अपमान में कैसे रहूं। तो ये साधारण मनुष्य में विषमता हो जाती है। ये ऐसे कैसे। साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है, साधारणों में तो हो जाता है, पर कभी कभी जो इस साधना में लगे हुए हैं साधक, उनके लिए भी ये विषमता वाली बात होती है कि दुख सुख मान अपमान, प्रिय अप्रिय में, सब में एक जैसा कैसे रहूं। हम्म। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। फिर भगवान ने बोला इन 8 स्थलों में, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान, इन 8 में जो स्थिर हो गया, तो ये स्थिरता कब आएगी, जब पक्का होएगी कि ये जो भी है देह की बात है, मेरी नहीं है। देह, दुख भी किसका, सुख भी किसका, मान भी किसका,
अपमान भी किसका, प्रिय भी कौन, अप्रिय भी कौन, सब देह है ना। तो जिसको इसकी पक्ता हो जाती है, निंदा भी किसकी, नेकी भी किसकी, स्तुति भी किसकी। तो जिसको है तो सब शरीर से बंधे हुए ना, तो जिसको ये भाव पक्का हो जाता है उसके लिए बात ये सुगम हो जाती है। पर कभी कभी साधारण मनुष्य के लिए कठिन होता है, और कभी कभी जो इस साधना में लगा हुआ है उसके लिए भी। क्योंकि एकदम से तो कोई खड़ा नहीं होगा ना, बच्चा होता है तो पहले लड़खड़ाता है, फिर थोड़ा उसका बैलेंस बढ़ता है, फिर आगे वो चलना भी सीख जाता है ना। तो ऐसे ही ये स्थितियां भी हैं, एकदम से बैलेंस नहीं होगा। ये तो जन्म जन्म का पुरुषार्थ है, ये तो जन्म जन्म का आज का नहीं है, जन्म जन्म का पुरुषार्थ है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। कोई भी स्थिति आए, दुख सुख मान अपमान जो भी आए, सर्दी गर्मी जन्म मृत्यु जो भी स्थिति आए, उसके लिए सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। जो गुणातीत है, गुणों से अतीत, उनकी इन 8 स्थलों में स्वतः मना अपने आप से, स्वतः और स्वाभाविक सम समता रहती है। स्वतः स्वाभाविक समता रहती है किसकी, गुणातीत। पर उसके पहले जो भगवान ने पढ़ाई की है पुरुषार्थ के भाव में, ये करते करते ऐसी स्थिति बनती है। तो गुणातीत मनुष्यों की, महापुरुषों की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है किसकी, गुणातीत की। क्लियर हुआ। निंदा स्तुति में वो प्रवृत्ति में अभी जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब वांदा होके बैठता नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं प्रवृत्ति नहीं हुआ तो अभी शरीर है तो क्या नहीं चाहिए। पर प्रवृत्ति में पहले तो प्रवृत्त होते जाते हैं, फिर भगवान ने बोला प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति को जोड़ो, जाके आती हूँ, करके आती हूँ निवृत्ति। फिर तीसरी स्थिति में जब करते करते वो प्रवृत्ति नहीं होता है, माना वो गुणातीत है, माना अंदर में जैसा उसको भाव आया वो झट उठा किया, फिर अपने रिलैक्स में। ठीक है, तो वो प्रवृत्ति। नारद मुनि प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति। पहले तो प्रवृत्त होते जाता है, इधर जाएगा उधर, मन नारद या नारद ऋषि। तो मन नारद भी प्रवृत्त 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 होते जाता है, उसने ऐसा किया, उसकी ऐसी बात, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर भगवान ने बोला ये क्या बात है, प्रवृत्ति थोड़ा करके शॉर्ट में निकल के आ जा ना, अटक क्यों गई। तो प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति। फिर तीसरी स्थिति में वो प्रवृत्ति नहीं होता है, वरना स्थिति आई, 2 लफ्ज बोला, स्थिति आई, जो हुआ फिर शांत। तो ये है गुणातीत, सत रज तम से ऊपर ये है गुणातीत। और जो मनुष्य, क्लियर हुआ। अब आगे पढ़े 27वां श्लोक। किसी को कुछ बोलना थोड़ी है, चलो। और जो मनुष्य अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा, हाँ बोलो वर्षा जी बोलो। दीदी जैसे हम ज्ञान में रहेंगे तो संसार से दूर हो जाते हैं, फिर वो अपने आप ही हमें अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि हम उनके इसमें नहीं जाते हैं ना कि उनका क्या है बर्ताव व्यवहार क्या है, उससे हाँ हम खुद भी दूर हो जाते हैं ज्ञान से, फिर वो हमें खुद भी दूर कर लेते हैं कि इनके साथ बैठने में रस नहीं आता है। हाँ, क्योंकि उनको रस चाहिए ना। हाँ, तो फिर वो रस हमसे नहीं मिलता है उनको, नहीं मिलता है। तो फिर वो भी हमें अपने से दूर कर लेते हाँ, हैं। तो आपको रस की जरूरत है क्या, उनकी नहीं, बात। हमें फिर अभी ये रस में आनंद आता है। आता है ना, अभी लगता है कौन जाए पचड़े में अच्छा हुआ। तो ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। हाँ, तो अपने आप वो खुद हम्म, ही हो जाता है ना, है हाँ। ना। वो क्यों हम्म, साथ नहीं देते, उनको मालूम है इधर रस नहीं है। हाँ उनको मालूम है इधर रस नहीं है, उनको तो चाहिए ना हाँ एक की हाँ 4 करना।
हाँ, वो बातें करेंगे वैसे हमारा रिप्लाई नहीं आता है तो उनको लगता है इनके अंदर रस नहीं है वो बातों का, हाँ, वो बातों का। और हमें उनके साथ बैठने में वो रस नहीं आता है जो हाँ, चाहिए ज्ञान का। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, हम्म, ये भाव भी ठीक है एक जगह, ठीक है ना। भगवान हाँ बोला तू जानने वाला है, इधर सब बैठे हैं, उठ जा वहां से, हाँ। उठ जा वहां से। सही बात है, वो रस नहीं है। हम्म, बहुत अच्छी बात बताई। और किसी को अनुभव? बराबर है ना, वो तो खींचते हैं ना सब। अपनी तरफ सब रस अपनी तरफ खींचते हैं। तम वाला तम को खींचेगा, रज वाला रज, सत्य वाला सत्य पर। भगवान बोला तू जानने वाला है, तो आप अगर वहां नहीं रहे तो आप उससे ऊपर हो, अपने शांत भाव में हो। पर ये प्रेरणा भी किसने दिया? तो आपने त्याग थोड़ी किया। ये प्रेरणा भी किसने दिया? अंदर वाले ने दिया ना, तो उठ गए। तो इसका मतलब आपने त्याग नहीं किया, पर पीछे पलट के देखा तो आपको ये अनुभव हुआ कि ऐसी ऐसी स्थिति गई भाई। तो ये सब है, बराबर है। संसारियों को भी रस नहीं आएगा ना, उनको तो चाहिए ना कि मैं जैसा बोलूं तो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरी ऐसा करे। तो अभी उनको ये रस नहीं मिलेगा तो खुद ही दूर कर देंगे ना, दूर करने की क्या बात है। चलो, और कुछ बोले हैं वर्षा जी? बहुत अच्छा बताया आपने। जी बस चलो थोड़ा कुछ ज्ञान से मिल जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है। पर ये भी आपने अनुभव किया ना। तो खुद ही हम्म, आपको दूर करते हैं। अभी आपको किसकी जरूरत है? वो आपके अंदर है, आपको बाहर नहीं है। हाँ। वो मेरे अंदर है। हम्म, पहले उसके लिए भी भटकते थे, इधर मौज उधर मौज, इधर बैठूं हाँ उसकी सुनूं। हाँ अभी भगवान ने अपनी मौज दे दिया है, तो जहाँ बैठो वहाँ अपना ही भाव हो जाता है, सत्संग वाला। हाँ। बहुत अच्छा बताया। और किसी को आगे पढ़े। और जो मनुष्य अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अभी दो भक्तियां होती है, एक व्यभिचारी, एक अव्यभिचारी। व्यभिचारी माना जहाँ द्वैत है, ये दूसरा ये दूसरा। संसारी भाषा में वैश्या को बोलते हैं व्यभिचारी। दूसरा दूसरा देखती है, ये पैसे वाला है, ये माल वाला है, इसके पास नहीं है। तो ये नेचर किसका होता है? वैश्या का। वो व्यभिचारी। और अव्यभिचारी दो। एक फंसा हुआ है, एक निकला हुआ है। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, व्यभिचार नहीं, दूसरा दूसरा नहीं देखना, एक ही देखना, वो है अविभिचारी। और जो मनुष्य अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, मेरा सेवन करता है माना मुझको याद करता है, मेरे ध्यान में रहता है, अविभिचारी भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वो इन तीन गुणों का, सतो रजो तमो, इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके माना इनसे पार होके, इनको समझ के जान के दृष्टा बन के इनसे ऊपर, वो है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अभी पात्र हो जाता है, पात्र हो जाता है, अभी हो गया, लेकिन अभी ठहरना अलग बात है। उसमें निश्चय में आगे है, अभी वो पात्र हुआ। अभी वो पात्र हुआ है, इस क्लास में बैठने लायक माना पात्र हुआ है। तो जैसे जैसे निश्चय में आते जाएगा वैसे वैसे। तो भगवान ने बोला जो मनुष्य अविभिचारी, जो मनुष्य अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, अविभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन माना मुझको याद करता है, मेरा ध्यान करता है, वह इन गुणों का, कौन से गुणों का? तीन गुणों का, सतो रजो तमो, उससे ऊपर सहज, सहज भाव
3 गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। 3 गुणों का अतिक्रमण करके माना पार होके वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या: भक्ति से साधक जो भी चाहता है, भक्ति से साधक माना जो इस साधना में लगा हुआ है, साधक वो भक्ति करता है और भक्ति करने कुछ ना कुछ तो इंटेंशन रहेगा ना, तो जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अभी भक्ति करते हैं तो भक्ति के भी भेद हैं। कर्म भक्ति कुछ न कुछ भाव रख के पहले होता है बाहर बेटे को पास करना, बेटी को नौकरी देना, उसकी शादी कराना, उसमें भी कर्म भी होते हैं, भक्ति भी होती है, तो भी समय अनुसार तो हो जाता है। तो ऐसे सत्य का भाव होता है, कभी रज का होता है, कभी तम का होता है। तो भगवान ने बोला जो भाव रखेंगे, मना संकल्पमय सृष्टि, जैसा जैसा संकल्प करोगे, जैसा जैसा भाव रखोगे, वैसा वैसा हो जाएगा। मैं भी थोड़ा टाइम में देर हो, लेकिन होगा पक्का, होगा पक्का, जरूरी होगा। तो भगवान ने बोला भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। वो सत्य रज तम कुछ भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति, अभी ब्रह्म की प्राप्ति माना मुक्ति, फिर ये मुक्ति किसकी? मन की। मन मुक्त है, मना अटका हुआ नहीं है, मना है ही भगवान, है ही ब्रह्म। तो ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, पहला ब्रह्म की प्राप्ति माना मुक्ति, दूसरा तत्व ज्ञान चाहता है। मुक्ति या उसकी नजर मन की, इंद्रियों की, तन की, शरीर की जो उसकी नजर है वो तत्व पर ही रहती है। तो ये तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति से पहली बात जो चाहता है, तो जो चाहता है अगर सत्य रज तम है तो जो चाहेगा वो मिलेगा, पक्की बात है। पर अगर वो भक्ति भगवान मुक्ति के लिए करता है तो वो फिर किसी में अटकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। तो मन से फिर उसकी अटक निकल जाती है। फिर उससे ऊपर तत्व ज्ञान, उसकी बात, उसकी नजर, हाँ ठीक, उसकी नजर ही तत्व पर रहती है। तो ये तत्व ज्ञान, तो ये भी स्थितियां हैं, ये भी स्थितियां हैं। पहली स्थिति में वो जो भी चाहता है वो पूरा हो जाता है, सतो रजो तमो कुछ भी। उसके बाद फिर दूसरी स्थिति में है मुक्ति, तो मुक्ति किसकी? मन की। तो वो मन से मुक्त हो जाता है, मन में अटक उसके नहीं रहती है। फिर तीसरी स्थिति में तत्व ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्म का चाहना वो भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग है। ब्रह्म समग्र भगवान का, ये जो भी दिख रहा है तीनों लोक में जहाँ भी वो भगवान का एक अंग स्वरूप है। अभी भगवान किसको बोलोगे? राम भगवान, कृष्ण भगवान उनके सामने भी ऐसे ऐसे भाव आए जो भगवान अभी पकड़ा रहे हैं ना, कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है, तो उन्होंने भी क्या चाहा? सहज में निकलते गए हर बात से।
मेरे को शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए, आनंद चाहिए, ये जो भी स्थिति है मेरी बनाई हुई है। ऐसे करते करते हर भाव से निकलते गए तो भगवान है। भगवान राम की अटक थी क्या, राजगद्दी को छोड़ के मेरे को बनवास क्यों भेज रहे हो? सीता माता की अटक थी क्या कि मैं इतने बड़े कुल की बहू होके मैं बनवास में क्यों जाऊं? पर उन्होंने अपने कर्तव्य को आगे रख के बस भाव को प्रधानता दी और निकल पड़े। तो भगवान वही बात बोलते हैं कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, तो ब्रह्म की प्राप्ति पहली स्थिति में है मुक्ति। फिर मुक्ति किसकी? मन की। जो मन से मुक्त है उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। फिर मन से मुक्ति, फिर ब्रह्म की प्राप्ति होना, फिर ब्रह्म फिर क्या करेगा? निठल्ला होके बिठाएगा नहीं, फिर प्रेरणा, सहज भाव में हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे उठा, कैसे हुआ, कैसे बस वो हो गया। तो ये फिर तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान चाहता है उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है। ब्रह्म समग्र भगवान का, जहां तहां है ही भगवान। वो है ना कि साकार में तो बोलते हैं भगवान की मूर्ति को, यहाँ भगवान का मस्तक है, टीका लगाऊं, ये हाथ है, ये पैर है। अभी समग्र भगवान है तो निराकार भक्ति में क्या बोलते हैं? नानक भगवान ने कौन सी आरती गाई है बताओ तो? गगन है थाल तेरा चंद्र दीपक। तो ये जो गगन है पूरा थाल है। कहाँ तेरी भुजा है, कहाँ टीका लगाऊं, कहाँ तेरे को भोग लगाऊं, जब तू ही तू है। तो ये निराकार भक्ति, तो भगवान उस भाव को पकड़ा रहे हैं कि वो निराकार ही देखता है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग है। ब्रह्म समग्र, सब तरफ है ही भगवान। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पांच तत्व ही भगवान है। भगवान माना क्या? ये पांच तत्व सब तरफ आंख फिरा के देखो, है ही है, वो ही है। सत्ता किसकी? उसकी। फिर उस पर नजर जाए तत्व पर, फिर सत्ता किसकी? उसकी। सब तरफ देखो है ही वो। हाँ, घट घट में कण कण में वो ही समाया हुआ है। हाँ, कण कण में वही समय। हाँ, घट घट में हाँ, कण कण में वो ही समाया हुआ है, जिधर देखो उधर तू ही तू है। हाँ, तो ही तो है। बस ऐसा भाव अब पक्का करते जाओ, तो ही है, तो ही है। तो सच्ची ब्रह्म, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग है। 13वें वही अध्याय। हाँ बोलो। क्या करे ना कि है ही भगवान, है है ही ही भगवान, भगवान, है ही भगवान। आए ही भगवान, आए ही भगवान। हाँ, है ही भगवान। यही गुरु मंत्र है और कुछ नहीं है। और राम कृष्ण क्या, ठीक है, हाँ, उन्होंने भी भगवान को, पर है ही भगवान, है ही भगवान। हमारे इस ज्ञान में कहाँ देते हैं मंत्र? दूसरी जगह मंत्र जैसे नहीं यही बोलते हैं, मंत्र, मन से तर जाओ, ये है मन से। मंत्र। हमारे इस ज्ञान में तभी तो उसका भगवान बोलते हैं ना, जहाँ तेरा, जिस साकार में तेरा भाव है, राम में, कृष्ण में, पीर पैगंबर में, तो उस भाव को आगे रखना, उसको रखना। और संसार में यही द्वैत लगे पड़े हैं, तेरा राम मेरा कृष्ण, तेरा पीर मेरा पैगंबर। अरे जो पीर है वही पैगंबर है, शक्ति तो एक ही है ना, कि दूसरी है? बाहर मुक्ता में जाके देखो तो इतने हस्ती झगड़े। तो हाँ, हस्ती तो उसी की है, और हम बोलते हैं मैं कर, हाँ, मैं। हाँ, हस्ती उसकी है, मैं काय की। काय की मैं, सही बात। तो बाहर मुक्ता में देखो तो बातें क्या है, यही है ना कि तेरा राम मेरा कृष्ण, तू हिंदू में मुसलमान। वो एक दृष्टांत याद आया कि यही भाव है ना संसार में, कि एक बार वो बाज होता है ना, बाज पक्षी, तो बाज पक्षी के बच्चे ने अपने पिता को बोला, बाज को, कि मेरे को मनुष्य का, इंसान का चाहिए भोजन, मांस। वो तो मांस ही खाते हैं ना। तो बोला कि मेरे को
उसका चाहिए। अब उसका पिता सोच रहा है इंसान का कहाँ से आए, तो बोला बच्चे की बात भी है तो चलो भूख लगी होगी, तो जाता है तो देखता है एक जगह मरी हुई गाय पड़ी थी, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा मांस का लेके आता है, बच्चे को देता है। बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को चाहिए तो वही चाहिए। और फिर वो टुकड़ा ले जाता है, फेंक देता है दूर जाके कि ये नहीं खा रहा है तो चलो दूर जाओ, फेंक दिया, कहीं रख दिया। तो जहाँ रखा वो उसके सामने था एक मंदिर। फिर वो बाज का वो पिता जाता है बाज पक्षी बच्चे के लिए कि इंसान का कहीं मिले तो नहीं मिलता है, तो कहीं पर कुत्ते का पड़ा रहता है, कुत्ता मरा हुआ, तो बोलता है चल अब बच्चे को भूख लगी है यही ले जाता हूँ, तो लेके आता है। तो उसका बेटा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो आदमी का ही मांस खाऊंगा। तो बोलता है अब ये भी काम का नहीं है, तो उठा के फेंक देता है, रख देता है कहीं पर। वहीं सामने थी मस्जिद। अभी मस्जिद से 4 लोग निकले, मंदिर से 4 लोग निकले, तो क्या हुआ, देखे कि गाय का मांस पड़ा है मंदिर के बाहर, तो पक्का उसने फेंका होगा। किसने? मुसलमान ने। और उसने देखा कुत्ते का मांस, तो पक्का वो हिंदू है ना, उसने फेंका होगा हमको जलाने के लिए, हमको ऐसा करने के लिए। तो आपस में लड़ मरे, आपस में लड़ मरे। तो गिद्ध ने उठाया मांस और लेके आया। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी इतना सारा आप कहाँ से लेके आए? तो बताया कारण, अभी कोई कारण भी नहीं है। हाँ? उसका टुकड़ा उधर गया, उसका उधर गया, मैं भी कहीं से भी आया होगा, पर ये शक शंका संशय ये सब फालतू बातें। बाहर देखो तो बिन आग लगी, हाँ? जले संसारा, कुछ आग है भी नहीं, तो भी बस उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा। क्लियर हो रही है बात प्यारों? हो रही है क्लियर? हाँ? दीदी वो पंछी का बच्चा था क्या? बाज का बच्चा था, अपने पिताजी को बोला मैं आदमी का मांस खाऊंगा, आदमी का। बाज का बच्चा था? बाज, बाज एक पक्षी नहीं होता है बाज? पक्षी ना, मतलब। हाँ पक्षी, हाँ जो गुरु गोविंद सिंह के हाथ में रहता है, पंछी बाज। हाँ। हाँ, तो वो अच्छा। उसका बच्चा अपने पिता को बोला बाज को मेरे को मनुष्य आदमी का मांस चाहिए। तो कहाँ से आया आदमी का मांस? तो गया तो देखा गाय मरी पड़ी है, तो उठा के आया गाय का मांस। तो बच्चा बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो उसको कहीं फेंक दिया, जहाँ फेंका वहां पर सामने था मंदिर। फिर कुत्ते का लेके आया, बोला बच्चे को पटा के कुछ तो खिलाऊं, तो बोला नहीं खाऊंगा मैं ये, तो उसको उठा के रख दिया, वहां थी मस्जिद। तो थोड़ी देर में 4 निकले मंदिर से, 4 निकले मस्जिद से, और आपस में टूटा हो गई। खून खराबा हो गया। तो आज बाहर मुक्ता में है क्या, देखो तो सही। तो जब मरे 2-4, तो बाज इतना बड़ा टुकड़ा लेके गया अपने बेटे के पास, बोला ले बेटा खा। खुश हो गया बेटा, बोला पिताजी इतना सारा कहाँ से लाए? तो बोले ये जो है ना, बाहर मुक्ता में सब ऐसे ही है। उसको लगता है उसने किया होगा, उसको लगता है करने वाला पता नहीं कौन, आपे ही। चलो शक ठीक। शक शक शंका शिकायत लगी पड़ी है ना। शक शंका शिकायत, तेरा दुनिया दूसरा मेरा में दूसरा। तो चलो बाहर देखो दुनिया तो यही सब में बातें हैं यही ना। सब आज बातें ना। आज किसी भी क्षेत्र में जाओ बाहर के, तो ये सब बातें तो यही लगी पड़ी है ना। आवाज बंद हो गई आंटी। हम्म, माता आवाज काने ध्रुव माता आप बंद करो, दीदी क्या हुआ? आवाज नहीं है। आवाज सुन रहे ऊपर। आप सुन रहे? आपकी आवाज आ रही है मेरे को, नहीं। आ रही है, आ रही है। बंद है आवाज। आवाज तो मेरी चालू है, 1 मिनट, अभी चालू है, आवाज आ रही है? दीदी मुझे तो आ रही है। अच्छा ठीक है, बंद करो जल्दी से। क्लियर हुई ना बात? दृष्टांत क्लियर हुआ सबको? का आवाज नहीं।
आपका म्यूट करो, नहीं ध्रुव आ रहा है माता, आवाज। म्यूट करो आप, आपके में खराब है। लाज माता दृष्टांत समझा? लाज माता दृष्टांत क्लियर हुआ? दीदी मैंने सुना ही नहीं, वो छोटी बच्ची अच्छा की चलो वजह से मैंने सुना ही नहीं था। चलो। और कैसे वर्षा, सुनाई दीदी? वर्षा जी क्लियर हुआ दृष्टांत? हाँ दीदी, हाँ हाँ, हाँ एक, अच्छे से क्लियर हुआ हाँ दीदी। आप मतलब बोलो, बताओ अब, आप बताओ। मतलब लोग इसमें पढ़े हैं ना, मतलब ऐसी बाल अलग मुक्ता में अलग क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है ना? यही पढ़ा है, हाँ वही। हाँ, बाल मतलब मुक्ता में ये लड़ाई किसकी है? यही सब लड़ाई लड़ाई। इसकी है। दीदी आवाज नहीं है आपका, जात धर्म हाँ इसकी है ना दीदी। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ध्रुव माता म्यूट करो आप। अह, एक बाज हाँ था, दीदी, बाज। हाँ अब सुनो सब लोग, लाज माता अब सुनो। हाँ एक बाज था, उसका बच्चा बोला मेरे को आदमी का मांस चाहिए। अभी आदमी का मांस कहाँ से लेके आए? बाज गया तो एक गाय मरी पड़ी थी, तो उसने गाय का मांस लेके आया, बच्चे को दिया। बच्चा बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो बाज ने उस मांस को उठा के कहीं फेंक दिया। तो जहाँ फेंका वहां था ये सामने मंदिर। फिर थोड़ा बाज घूमने गया, देखा कहीं मिले आदमी का। कहाँ मिलेगा आदमी का मांस? तो कुत्ते का था। तो बोला चल अब बच्चे को बहलाता हूँ, कुत्ते का देके। तो लेके आया अपने बच्चे के लिए कुत्ते का मांस। तो कुत्ते का मांस जो लेके आया, तो उसका बेटा नहीं खाया। बाज का बेटा जो बच्चा था बोला नहीं खाऊंगा, मेरे को चाहिए तो आदमी का। तो इसने उस मांस को भी फेंक दिया बाज ने। तो वो जहाँ फेंका वहां थी मस्जिद। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 4 मस्जिद से निकले, 4 मंदिर से निकले। तो मंदिर वाले निकले तो उन्होंने देखा मंदिर के दरवाजे पर गाय मरी पड़ी है, गाय का मांस पड़ा है। तो बोला पक्का ये मुसलमान जो सामने मस्जिद है ना, उन्होंने फेंका होगा। और उधर से उन्होंने सोचा कुत्ते का मांस पड़ा है तो पक्का किसने फेंका होगा? तो वो मंदिर के पुजारियों ने, हिंदुओं ने। हाँ, तो ये इनका हो गया आपस में खिटपिट। तो जब खिटपिट हुई तो कई हरिओम शांति हो गए। तो भगवान ने वही बोला कि देखो तो सही क्या है संसार में। ठीक है, व्यभिचारी और अभिचारी को खेल रहे हैं। और जो मनुष्य अव्यभिचारी, म्यूट करो सुजाता। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। फिर ये 3 गुणों का अतिक्रमण करके, कौन? अव्यभिचारी योग के द्वारा 3 गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। फिर वो पात्र बनेगा। फिर पात्र में 3 गुण आएंगे, सतो रजो तमो। पर ये 3 गुण जैसे दीपक जलने का काम करता है, रोशनी देने का काम करता है, फिर वो रोशनी देता है। तो अभी वो पात्र बना है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति करो तो जो साधक जैसी भक्ति करता है उसकी वैसी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, तो ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, मुक्ति किसकी? मन की। तो पहली स्थिति है मुक्ति, ब्रह्म की प्राप्ति इज इक्वल टू मुक्ति। फिर मुक्ति माना मन की मुक्ति। तत्व ज्ञान चाहता है, फिर मन की मुक्ति माना तत्व ज्ञान। तो ऐसे स्थितियों को पकड़ते जाओ। ब्रह्म की प्राप्ति का होना माना मन की मुक्ति, मन से मुक्त हो जाए, मन में अटक न होए। फिर अटक नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि नजर ही तत्व पर है, तो उससे ऊंची स्थिति तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसकी भक्ति से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा माना है ही भगवान।
ब्रह्म की प्रतिष्ठा माना है ही भगवान। तभी देखो हमारे सत्संग का भी जो एक अलग बना है, उधर का गुरु मंत्र है ही भगवान, है ही भगवान, या जय भगवान जी, हरिओम, ये भाव बोलते हैं। तो उठते बैठते ये मंत्र है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण सत्वादिक गुणों से अतीत बताया गया है। आगे फिर भगवान बोल रहे हैं कि इस भागवत महापुराण में, ये भगवत गीता है, महापुराण में भी सगुण की उपासना, साकार सगुण की उपासना को निर्गुण सत्वादिक गुणों से अति, सगुण कौन और निर्गुण कौन? तो सगुण माना साकार, रूप सहित, और निर्गुण माना निराकार, माना वो शक्ति, वो पावर। तो ये निर्गुण से अतीत बताया गया है। इसीलिए सगुण पासक भक्त 3 गुणों से अतीत हो जाता है। फिर ये सगुण की उपासना करते करते वो सत रज तम 3 गुण से ऊपर हो जाता है, माना सहज हो जाता है। फिर वो सहज सरल हो जाता है। तो ये सब स्थितियां हैं ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति। फिर मुक्ति किसकी? मन की। फिर मन की मुक्ति है तो उसकी आगे की सीढ़ी है ही तत्व, है ही भगवान। तो ये सब स्थितियां हैं। इसीलिए सगुण उपासक भक्त 3 गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं जो सगुण भगवान है ना, सगुण भगवान वो भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। अभी सगुण भगवान कौन? राम कृष्ण, जिनको हम सगुण रूप से नमन करते हैं। तो भगवान ने बोला सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं रहते कि सत्य को ही पकड़े रखूं, रज को ही पकड़े रखूं, यही मेरा है, तम ही मेरा है। तो गुण के आश्रित नहीं रहते, प्रत्युत गुण उनके आश्रित रहते हैं। प्रत्युत गुण, भगवान में भी गुण हैं 3, पर भगवान गुणों के आधार पर नहीं, पर गुण को पकड़ के, गुणों पर आश्रित नहीं है, गुण भगवान पर आश्रित है। ऐसे ही भगवान बोला तेरे अंदर भी गुण हैं, तू गुण के हिसाब से, गुणों से ऊपर है, गुणों से ऊपर है, गुणों को जानने वाले हैं, जानने वाले। हाँ, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जैसे मन के, पहले तो मन के कहने पे, अभी मन को मैं जानने वाला बना तो पहले मन के कहने पे भटकता था, इधर उधर जाता था। अभी जब जाना तो अभी मन को क्या बनाया मैंने? अपना एक हथियार, नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं करना। तो ये ही मन, वही मन रोलू कुत्ता, वही मन ज्योत स्वरूप। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं, जो सत्व रज तम गुणों के वश में है। जो सत्व रज और तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है, जो गुणों के वश में नहीं है, पर जिसके वश में गुण है वो सगुण भगवान है। क्लियर हुआ? प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। फिर ये गुणों से ऊपर फिर कौन सा? कितने गुण? जिसमें असीम ऐश्वर्य, हर प्रकार का ऐश्वर्य। भगवान देखो ऐश्वर्य के स्वामी है ना, कृष्ण देखो, राम देखो, कौन सा भोग उनके पास नहीं है?
तो जिसमें असीम ऐश्वर्य और माधुर्य, मन की मधुरता, मन की मधुरता, माधुर्य, सौंदर्य, सुंदरता, मन की सुंदरता, तन की सुंदरता, सौंदर्य, औदार्य, सौंदर्य से ऊपर का जो सुंदरता है, औदार्य, तन मन धन की सुंदरता से ऊपर की सुंदरता, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण, आदि अनंत दिव्य गुण नित्य जिसमें विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है, उसका नाम सगुण है। पर ये जो गुण कब आएंगे इतने, जब वो गुणों में अटकेगा नहीं, पर वो गुण को जानने वाला बन के अपने पास रखता है, कब कौन से गुण का उपयोग करना है उसको पता है। तभी तो देखो उनके हाथ में धनुष, या देखो शक्ति, शक्ति की 8 भुजाएं, एक एक भुजा में चक्र, शंख, गदा, जो भी है, तो उनको पता है ना कि कब किसकी जरूरत है, वरना पकड़ के रखेंगे। तो ये सब भगवान ने क्यों धारण किया है, ये सब हमारे पास होना जरूरी है, पर इसका सही उपयोग, कब इसकी जरूरत है उसका मेरे को पता होना चाहिए, कब इसकी जरूरत है, वरना ये मेरे बस में हो, ये मेरे बस में हो, तभी ये सगुण भगवान, फिर जब ये बस में होंगे तो फिर ये ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य, अनंत गुण फिर नित्य विद्यमान रहते हैं। औदार्य क्यों, क्या औदार्य? सौंदर्य से भी ऊपर की बात, सौंदर्य भी एक अटक है ना, अच्छा, सौंदर्य से भी ऊंचा, ये भी सौंदर्य का ऊंचा भाव है। और यदि औदार्य। उदारता, उदारता भी हो सकती है ना। उदारता, औदार्य, उदारता, औदार्य, सौंदर्य से ऊपर की स्थिति है ये। सौंदर्य में भी अटक है ना एक, वो अटक से भी ऊपर है। संसार की सौंदर्य में भी एक अटक है ना। तो वो सौंदर्य से भी ऊंचा भाव, औदार्य। और किसी को कोई भाव आ रहा है तो भले बात करो प्यारों। औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, फिर उसमें अनंत गुण नित्य हमेशा रहते ही हैं, उसका नाम फिर सगुण है, उसका नाम सगुण है, गुणों सहित सगुण। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, ये तीनों क्रियाएं हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते, गुण उनके वश में होते हैं। करते करते कभी उनको पता है गुण, अब इधर तम की बात है, इधर रज की करना है, इधर सत्य की बात करना है, तो ये गुण उनके वश में होते हैं, ये गुण उनके वश में होते हैं। अभी हमारे पड़ोस में एक प्यारी गुरु मंत्र लेके आई है, अब गुरु बड़ा प्यारा इधर खुलती है, तो कल से गुरु भी उनके पीछे पड़े हैं, भाग वाली है, हमसे खुलती है, पड़ोस में एक प्यारी बच्ची है तो हमसे खुलती है, तो सब बता रही थी आंटी आज गुरु ने मेरे को डांट दिया, आज गुरु ने ऐसा किया, आज सुबह मैं सोई थी ना तो गुरु ने जगाया। तो गुरु ने भी सोचा होगा नया नया बच्चा है, देखा होगा उस बच्चे में कोई काबिलियत, पर संसार है बाहर मुक्ता में आजकल के बच्चे, तो गुरु ने उसको जगाया। दीदी, बच्चे सत्य सरल होते हैं ना, हाँ, तो ऐसे सब बात लगती है, भाई ये भी हमारे गुरु ने बोला है, ये भी मेरे गुरु ने गुरु ने। बोला, हाँ, तो भी अभी सत्य सरलता से तो ऊपर हो गई है उसकी एज, पर जो भी है, तो अभी उसको सुबह जो 8 बजे उठने वाली, 9 बजे उठने वाली बच्ची, उसको जो उठाए कोई 7 बजे, चल उठ, तेरे को कुछ कार्य दिया है तो कर, तो पहले तो विक्षेपता, फिर चलो ठीक है। तो प्यारी विक्षेपता में बात कर रही थी हमसे, मैं बोली बेटा भाग वाली है, गुरु कोई जगाए, फिर गुरु थोड़ी देर के बाद फिर वो नॉर्मल नेचुरल
फिर बात किया, बेटा हो गया। तो मैं बोली ये तो भाग्य वाली है, गुरु पीछे पड़ा है। तो ये गुरु की बात है। ये गुरु की बात है, कभी डांट से, कभी प्यार से। पर गुरु अगर नींद नहीं फिटाए, वो गुरु ही नहीं है। गुरु करने के बाद अगर हमारी नींद नहीं फिटे तो माना मैंने गुरु नहीं किया है। जिसने मेरी नींद फिटाई, गहरी नींद में पड़े थे, जिसने जगाया, गुरु के डांट में भी प्यार है, प्यार है। हाँ, डांट में भी प्यार है गुरु के। हाँ, तो वही बोल रही थी ना आंटी, आप तो हर बात में पॉजिटिव लेते हो ऐसा। मैं बोली हाँ बेटा। तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना ये भी। क्लियर हो रहा है वाणी? राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त, भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। भगवान की तरफ चलने से, फिर भगवान अब सरल रास्ता बता रहे हैं। पहले गुणों की पहचान करा रहे हैं, फिर अभी बोल रहे हैं कि कहीं फिर तू अटक नहीं जाए। तो भगवान अभी सरल रास्ता बता रहे हैं कि भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जब ऐसा गुरु मंत्र जपेंगे तो फिर सुगमता से गुणातीत, फिर सत्य रज तम से ऊपर है ही भगवान। गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। फिर उसमें टिक के रहने से भगवान के समग्र रूप का ध्यान और ज्ञान हो जाता है, और प्रेम भी हो जाता है। फिर उसको ज्ञान भी होता है और भगवान से प्रेम भी हो जाता है ही भगवान, है ही भगवान। 3 गुण से ऊपर हो गए, गुणातीत। गुणातीत, पर इस गुणातीत में अपनी स्थिति भी जानने वाला। तो जब अपनी स्थिति जाना तो सामने वाले की स्थिति भी जान गए ना, कि जो मन इधर है उधर भी वही है, जो इधर सत्य रज तम की बात है उधर भी वही बात है। तो जब इधर जाना तो उधर भी जान लिया ना, तो फिर प्रेम ही निकलेगा ना। फिर किसी के ऊपर डांट क्या निकलेगी, द्वेष क्यों निकलेगा? कभी निकला भी तो बाहर मुक्ता वाला, अटक वाला नहीं। किसी को बात करना है? आखिरी 27वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? बोलो प्यारों, बोलो। अंजू जी, क्लियर है। अंजू जी आप कुछ बोलेंगे? ताई जी, अंजू जी, हाँ नहीं बोलो। दीदी, क्लियर है, क्लियर है ना? क्लियर है दीदी। तो हाँ, ये सब स्थितियां हैं, फिर जानते जाओ, बस अटको मत। फिर है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। छोटा सा गुरु मंत्र है ही भगवान। जय भगवान जी, है ही भगवान, बस वही। क्योंकि भगवान बोला ये संपूर्ण मेरा ही अंग है। तभी तो निराकार भक्ति देखो, गुरु नानक ने निराकार की स्तुति किया था ना। भले उस भाव में आरती भी करते हैं, आरती जोत दिए सब जलाते हैं, पर उनकी आरती कौन सी है? गगन में हो थाल और चंद्र दीपक। सूर्य और चंद्र जिसके दीपक हैं, ये आकाश पूरा गगन है। तो ऐसी आरती, सारे तारे फूल हैं, तो ऐसी आरती। निराकार की आरती है ना। वे तेरी कौन सी भुजा, कहाँ तेरे को पकड़ूं, कहाँ तेरे को भोग लगाऊं, कहाँ तेरे को टीका लगाऊं, तो वो निराकार भाव। फिर वो निराकार भाव को साकार मूर्ति में भाव से करो। इसका मतलब नहीं करो ऐसा नहीं है, पर जो लोग नहीं समझते हैं तो बोलते हैं ये अटक है। पर भाव तो फिर भाव अलग बात है ना। तो फिर अटक की बात न रख के भाव की बात करो। अभी 27वां श्लोक
दोनों तो एक ही है ना, हाँ साकार भी वही है, निराकार भी वही है, हाँ, दोनों तो है। पर निराकार तो निराकार करने से मन को नहीं आ रहा है तो फिर सगुण में आ जाओ ना, हाँ निराकार फिर की समझ रख के सगुण में आ जाओ। पर है तो एक ही ना। हाँ है तो एक ही ना, निराकार की समझ। पर वो समझ नहीं है तो अभी दृष्टांत चला। हाँ, तो उसमें भी लड़ाई, ये हिंदू ये मुसलमान, तेरा राम मेरा कृष्ण। अरे ये क्या बात है ही एक शक्ति। वो ही सगुण साकार में आया है वो एक, है वो एक। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। आगे फिर भगवान ने अर्जुन को कौन सी स्थिति पकड़ाई। इसके पहले भगवान ने बोला भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः सुगमता से गुणातीत हो जाता है। फिर अब गुणातीत हो गया, भगवान की तरफ चलने से, पक्ता करने से, है ही भगवान की, तो वो गुणातीत हो जाएगा, माना गुणों से ऊपर, सतो रजो तमो से ऊपर। तो सतो रजो तमो से ऊपर माना सहज भाव। इसका मतलब गुण नहीं है ऐसा नहीं है, वो सहज भाव में आता है। फिर उसके इशारे से जो भी हो गया, कभी सत्य कभी रज कभी तम, पर उसमें अटकता नहीं है, बस हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के गुणों गुणों में उसका अटक नहीं है, अटक नहीं है, फिर हो जाता है। हो जाता है। अभी आप भाव में बैठे हैं, सामने किसी ने खिटपिट किया तो मैं भी मुख से निकल जाए थोड़ा डांट का भाव, पर उसकी अटक नहीं है, निकल गया, फिर वो प्रेम में, अच्छा फिर वो प्रेम। समझा। अभी आप बैठे हैं, हो सकता है लेन देन की कोई स्थिति आ जाए, तो आपने वो किया, प्रेरणा हुई, हो गया, फिर प्रेम। तो ये गुणों में अटक नहीं है, वो आप पे ही सहज हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि ये तीन गुण भी रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे। पर गुणातीत माना गुणों से ऊपर, अटक नहीं होगी, तो अटक नहीं होगी तो निराकार खुद ही आप ही अपना कार्य करेगा। फिर कभी सहज में होएगा, हाँ, जैसे सहज में होगा। सतगुरु भगवान की वाणी में सत्संग में कभी डांट भी देखते हैं ना, किसी को डांट किसी को प्यार, उसी को ही डांट उसी को ही प्यार। तो ये भगवान गुणातीत है, हो जाता है, फिर प्यार फिर प्रेम, फिर अगले ही पल कुछ पता ही नहीं है, जो भी है। तो ये गुणातीत। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। फिर 27वां श्लोक है, अभी प्रेम प्राप्त हो जाता है तो क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। फिर प्रेम हो गया तो है प्रेम जगत में सार। मेरे दादा की मुरली क्या बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम में देखो, जहाँ प्रेम है उसकी सब बातें क्या हो जाती है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो टके की बात भी देखो उसकी कैसे अटकती है, और जहाँ प्रेम होता है वहां उसके अवगुण भी बर्दाश्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो भगवान ने फिर वो भाव बताया प्रेम की बात, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, ब्रह्म और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। क्योंकि वो किसमें आ गया, प्रेम में, तो प्रेम का दूसरा भाव अमृत, प्रेम का दूसरा नाम अमृत। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, प्रेम का, एक बार प्रेम का भाव आ गया जिसको पकड़ में, वो क्या संसार में धक्के खाने जाएगा, राग द्वेष करेगा, नहीं करेगा। गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम वाला भाव था, तो वो प्रेम वाले भाव में उनका इतना भाव पक्का था कि वो हर रूप में, हर रंग में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर देश में, हर काल में
वो कृष्ण 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 कृष्ण, बस है ही मेरा कृष्ण, है ही मेरा वो, बस ये भाव था। तो ये भाव है प्रेम। ये भाव है प्रेम। तो जिसको ऐसा भाव हो गया, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, वो ब्रह्म का और ये प्रेम का ऊपर वाला स्थिति है अमृत। फिर जिसको इस अमृत का भाव हो गया, जिसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का, स्वधर्म, मेरा स्वधर्म, कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। क्या है? आनंद। और ये आनंद आज नहीं है, कल भी मैं आत्मा था, आनंद था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो ये है शाश्वत, ये सदाई था, है, रहेगा। इसका जो धर्म कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। शाश्वत धर्म आत्मा का आनंद रूप, वो आनंद रूप शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय। एकांत माना एक का भी अंत, दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं, हर रूप में एक शक्ति, एक पावर, ये है एकांत। एकांत वो नहीं है कि बंद कमरे में एकांत में बैठी हूं और अंदर दुनिया भर के थॉट, बाहर बर्तन खटक हुआ तो पता नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या बातें। तो एकांत माना एक का भी अंत, जहां दूसरा बना ही नहीं है। नानक भगवान स्कूल गए थे तो पहला अक्षर एक ओंकार, एक ओंकार, जैसे सिंधी में बोलते हैं अलफ अम्ब, पहला अक्षर अ अनार का। तो अ अनार एक ओंकार में बस पढ़ाई किए लाइफ भर, आ में गए ही नहीं, बे में गए ही नहीं, कितनी मार भी खाई, पर इनकी तो ऊंची पढ़ाई थी ना। उनके शिक्षक आते थे घर में और उनके पिता को, माता को शिकायत करते थे, ये दूसरा अक्षर ये पढ़ ही नहीं रहा है, बेबल्ला पढ़ ही नहीं रहा है। अब उनको क्या मालूम उसकी गत मत। तो भगवान नानक एक अक्षर पर बस पढ़ाई किए, एक ओंकार है ही ओंकार, है ही ओंकार, है ही वो, है ही वो, बे में गए ही नहीं। तो भगवान ने बोला एकांतिक मना एक का भी अंत। हाँ बोलो ध्रुव माता। हाँ, और बोलते थे ना तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, एक ओंकार तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा सब हाँ तेरा, सब तेरा। हाँ, पहले तेरा, फिर जो तेरा सो मेरा। स्थितियां है ना। मैं नहीं तू ही तू, पहले तू को प्रकट करो ना। मैं जाऊंगा नहीं, पहले तू आगे आ, पहले तू खा। मन बोलेगा मैं करूं, बोलेगा मैं क्यों, सामने वाले को बढ़ाओ, तू को आगे रखो ना। तेरा ही तेरा, फिर हर रूप में हूं ही मैं, फिर ये ऊपर की स्थिति है। मैं ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की, ध्रुव माता म्यूट करो, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ। दीदी बंद नहीं हो रहा है। आप बंद शांत रहो, अभी नहीं बात करो, मैं कर रही हूँ अभी। शाश्वत धर्म, ये मेरा जो धर्म है आनंद का, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, चलते आ रहा है, चलते रहेगा। तो शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं, भगवान ने अपने लिए बोला। यह सगुण साकार की, शाश्वत धर्म सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं, हर रूप में मैं ही हूं। यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। ये सगुण साकार और ध्यान योग, इसकी बात है। तात्पर्य यह हुआ
कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। मेरी सगुण साकार की उपासना करोगे, उपासना ध्यान हर रूप में, तो जो करेगा ऐसी उपासना, ऐसा भक्त, उसको भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ये तीनों सिद्धियां, ये तीनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं मेरी सगुण साकार की उपासना करने से। ये तीन सिद्धियां भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों सिद्धि हो जाती है, कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। जैसे पांच तत्व, जहां तहां पांच तत्व। फिर भगवान ने बोला एक वारी का कणा, रेती का एक दाना, वाणी वारी का एक कणा भी उठाओगे तो उसमें भी पांच तत्व। तो वो सूक्ष्म से कितना सूक्ष्म है। समुद्र तो पांच तत्व, पर एक बूंद भी पांच तत्व, एक बूंद वो भी पांच तत्व। तो भगवान, चींटी में भी आत्मा, हाँ, चींटी भी पांच तत्व से बनी हुई है। है ना, तो उसको आत्मा ही बोलेंगे ना। तो आत्मा उसमें शक्ति से आत्मा चल है। रही है, उसमें भी पांच तत्व, उसमें भी पांच तत्व हैं, चींटी में भी। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा आश्रय है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि समग्र सब में वही है, सब में वही है। तीन लोक, तीन लोक में जितने भी पदार्थ, वस्तु पदार्थ जो भी है, सब में वही। ठीक है, आज 14 अध्याय पूरा हुआ, 27वां श्लोक अभी। किसी को कोई भाव हो तो भले कल भी खोल सकते हैं उस बात को, वरना अभी 27वां श्लोक 14 अध्याय संपूर्ण हुआ। भले पढ़ेंगे, किसी को कोई भाव हो तो कल जरूर खोलना, वरना आगे अभी आज की वाणी में जिसको जो भाव, जो बात करना है भले करो। तीन गुण से ऊपर, त्रिगुणातीत, फिर सहज गुण, ये सब क्लियर हो गया। इसे समझते जाओ। हेलो। हाँ बोलो नानी। हाँ हेलो, हरिओम। हरिओम। हाँ, तीनों गुणों से भाई ऊपर हो जाओ ना। गुरु बोलता है ना भाई, हर बात में आप ऊपर ही हो, आप है निरंकार, तू ही तू है, सब में तू ही समाया है। हाँ, हाँ बस एक को जान लिया है तो बस एक ही को पकड़ के बैठे, बस तू ही हाँ, तू ही तू ही बोलते रहो। हाँ, बस तू ही हाँ, है। हाँ, वही है ना, हाँ मीरा ने बोला ना, सब में तू ही समाया, रोम रोम में तुझसे क्या मांगू परमात्मा, हाँ तू ही तो रोम रोम में समाया ही है ना, हाँ है। तुझसे मैं क्या मांगू, हाँ सब कुछ तो दिया है तो मांगे क्या।
बस यही भक्ति मांगे ना, हाँ सही बात। भक्ति मांगे और बस उसको एक ही को मान के बैठे हैं, हाँ बस सब रूप उसमें में ही। तो ही तो है बस। वारी का कणा भगवान ने बोला हाँ, समग्र हरिओ संसार समग्र लोक में मैं ही समर लोग भाई, सही है। हाँ हमको बस गुरु ने बोला ना, तू ही है, हाँ एक ही है, तो एक को ही पकड़े है ना। हाँ एक साधे सब सधे। हाँ एक को साधो है ही वो बस। हाँ, बस तू है ना। हाँ वही बोले ना, रोम रोम बसने वाले हाँ राम, तुझसे क्या मांगू। हाँ सही बात। क्या मांगे, बस यही मांगे ना, भक्ति मांगे। बस हाँ। और किसी को बस कुछ बोलना है प्यारो? हरिओ। हरिओम हरिओम। और किसी को कोई भाव है बोलो। दीदा दादी हाँ दीदा दीदा दादी बोलो। हाँ बोलो बोलो माता जी बोलो। हाँ, ये भी भाव में भाई निकलते हैं ना शब्द। कुछ स्थिर नहीं, कुछ इस तरह। कुछ स्थिर नहीं तो मांगे क्या, क्या? भगवान को ही मांगे ना। हाँ बस क्या? है ही मेरा भगवान। हाँ क्या हाँ, मांगे, कुछ भगवान को स्थिर नहीं। कोई स्थिर नहीं है कुछ भी। हाँ कुछ भी तो स्थिर हम नहीं है ना। भगवान को ही हाँ, धन बस दौलत मान अपमान सब स्थिर कुछ भी नहीं है। तो क्या नहीं है। मांगू? हाँ क्या तो बस मांगू, यही कुछ है ही बस भगवान भगवान जो सदाई के लिए है उसको मांगो बस। संग तू ही तू है, तू ही हाँ तू है, हाँ वही मांगे हाँ भगवान से। भगवान से वही मांगो। हम्म। बोलो निर्मला दीदी बोलो। निर्मला पंजाबी बोलो। जो तीनों गुणों से गुणों का अतीत है, और हाँ वो ही आनंद रूप है, और जो तीनों लोकों में सच में वो है, वो सबसे प्यारा और न्यारा है, वो हाँ ही है। वही है सबसे और न्यारा। है ही भगवान, जहाँ तहाँ भगवान ही है, हाँ सच में। बस बस उसी को ही पक्का करो बस। अब तक है ही सच में भगवान, है भगवान ही ही तो है, भगवान। वो ही तो बता रहा है, वो ही दिखा रहा हाँ है, यही वो गुरु ही मंत्र है, सच हैं? में। गुरु मंत्र मन से तरो है ही हाँ, भगवान। बस जैसे गुरु नानक ने अलग में यही पढ़ा, एक ही अक्षर, एक बे में ओंकार नहीं गया। बे में गए तो ही नहीं। हम भी भगवान ही देखें, कहाँ गए, दूसरे हाँ में नहीं जाए। दूसरे में नहीं गए। हम्म। बहुत अच्छा। और कोई बोलना है किसी ये को? गुरु मंत्र पता करे बस, है ही हाँ भगवान। मंत्र हाँ, माना ये गुरु मन मंत्र से है, तरना। सच में। मन से तरना ही मंत्र। हाँ, मन से तर मंत्र, जाओ ये है मंत्र। ये मंत्र है। फिर उस भाव में फिर वो साकार के भाव में जो गुरु पकड़ाते हैं कई हम्म। कि राम कृष्ण शिव जो भी है फिर गुरु पकड़ाते हैं। पर वो भी मन की हम्म। स्थिरता के लिए कि मन भटके नहीं। फिर स्थिरता रहते रहते उसके रूप भाव में आ जाते हैं, राम का ऐसा रूप, कृष्ण का ऐसा, हाँ, शिव का ऐसा। फिर ऐसे ऐसे वो भी स्थितियों से फिर ऊपर होते जाते हैं। सच में। फिर वो बोलते हैं ना 5 अक्षर का मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र। ये 3 अक्षर 5 अक्षर क्या है? यही सब है। राम कृष्ण ओम नमः शिवाय। अभी सावन आया है तो कहीं ओम नमः शिवाय का जप पाठ ये सब है ना, ये सब मंत्र। ये सब किसमें है? भगवान कर्म का भक्ति। एक ही मंत्र है ना, हाँ कर्म भक्ति हमारे में। भगवान का एक ही मंत्र है, मुस्कुराना, शुक्राना, और हाँ जो तू है सो मैं हूँ। हाँ ये पोशाक है, मुस्कुराना और शुक्राना। ये हाँ, हमारी तन ये की मन पोशाक, की। हाँ, ये जो तू पोशाक। है सो मैं हूँ, यही बताया ना। हाँ और बस। कोई दूसरा है हाँ ही नहीं, दूसरा है ही नहीं सब बस। में मैं ही हूँ। हाँ बस वो भी पक्ता के लिए फिर ये सब बातें हैं। और हाँ किसी को कुछ बोलना है प्यारो? जी भजन बोले। हाँ बोलो, किसी को बोलना है क्या कुछ? हाँ बोलो, ध्रुव माता बोलो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए।
पल भर का क्या भरोसा, ये जान कल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गमा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। जब तक है भेद दिल में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बहुत अच्छा। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। बहुत अच्छा। हरिओम जी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा दीदी जी। सब हरिओम, सब हरिओम। सबको हरिओम आंटी। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बंद करें। बोलो हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। वर्षा बोलना है कुछ बेटा? सार्थक जायसवाल बोलो। हरिओम माता। हरिओम रानी माता बोलो। हरिओम क्या माँ? हरिओम हरिओम। सार्थक जायसवाल बोलो। वर्षा जग्गा बोलना है बेटा। हरिओम हरिओम बोलो। अच्छा आज अच्छा समझ में आ गया। चलो हेलो। बहुत अच्छा। हाँ हेलो बोलो बहुत बेटा। अच्छा लगा। वर्षा जग्गा बोलो बेटा। नहीं दीदी, मेरे को लगा कि जैसे ना मन शांत रहता है ना, मैं देखी हूँ अपना से, मन शांत रहता है ना तो शरीर में भी मतलब बॉडी में भी कोई तकलीफ नहीं लगती है, वो नहीं होती। कितना भी काम कर लो। हाँ सही बात है। मन चलता है, मन हाँ अंदर से रिलैक्स नहीं है ना, तो फिर काम भी नहीं रहेगा ना, तो बॉडी मतलब थोड़ा वो हाँ तो पेन। होता है ना। तो जानो ना, फिर मन को शांत रखो ना। कितने नुकसान है मन चलने से, देखो तो सही। जी। बॉडी में पेन, काम गलत भी होएगा। हाँ दम भी ज्यादा रहेगा। कोई बात भी नहीं होगी तो गुस्सा करेगी। हाँ फिर उसके बाद भुगतान। बच्चे ने साधारण से पूछा, मन शांत नहीं है, मारी थप्पड़। क्यों? हंस रही है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है होता ना, तो फिर बैठ के मनाओ, फिर करो, उससे अच्छा पहले से ही सुजाग हो जाओ ना। फिर नहीं मनाएगी तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? बच्चा क्या बोलेगा? है। बच्चा वो दीदी बोलते हैं गंदी है। गंदी है, मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती है। फिर उसको बैठ के लालच दे, उससे अच्छा पहले से ही समझ जाना। जी। फिर मन डराएगा कहीं उधर नहीं हो जाए, उधर नहीं हो जाए। उससे अच्छा पहले ही समझो ना। चलो बहुत अच्छी बात है, समझो। अभी जी इतना भी समझ में आया है कि मन शांत नहीं होता है तो शरीर में भी तकलीफ है, तो फिर देखो ना, उसको ध्यान दो ना। बस जैसे खिटपिट है ना, तो फिर ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बॉडी बहुत मतलब वो लगती है, हाँ वीक तो लगती खिटपिट को निकालो ना, क्यों है खिटपिट? हम्म, है। हाँ फिर आगे भी तो करना है ना बेटा। अभी से जी बॉडी ऐसी हो गई तो फिर इसकी एनर्जी हम वेस्ट, अभी तक तो हम भी बहुत किए हैं, पर अभी जानने वाले हैं तो क्यों करें। सब जी लोग किए हैं, अभी जानो ना, अभी इतना ऊंचा गुरु मिला है, सत्संग मिला है, तो अभी तो समझो। जी अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? चलो पहले का हो गया हो गया, पहले समझ नहीं थी, पर अभी तो गुरु ने खोल खोल के बताया है ना एक एक बात। जी ठीक है। और किसी जी। को? हाँ हम्म, दीदी, और पूछना था कि जैसे फिर आते हैं, जैसे कोई थॉट मतलब मन चलता है, तो फिर बैठ जाए अपने से मतलब बोलते हैं सत्संग में अपने से बैठो। हाँ हाँ अपने से बैठो, थॉट को भी ऐसे छोड़ो मत। पहले जी बैठो ना, उसको पानी दो ना थोड़ा, क्यों आया, क्या है, क्या जरूरत है, क्या बात है। थोड़ा सा पानी दो उसको, फिर झट से उठ जाओ उससे। थॉट भी ऐसे वेस्ट नहीं आते हैं। जी पहले समझो बराबर, उधर कोई बात है, क्या बात है, उसको समझो। फिर थॉट को भी जानने वाला बन के आगे बढ़ो, अटको मत। जी फिर मन तो बार बार फिर वो भी थॉट लेके आता है, दुखी मन का। आद जैसे पानी का स्वभाव होता है ना, ढलान में जाएगा, ऐसे हमारा मन का भी एक स्वभाव है।
वो पहले ढलान जल्दी दिखाता है, दुख मेरे साथ, मेरे को, मेरे लिए, ये ऐसा दुख जरूर दिखाएगा। उस थॉट को जानो ना। पानी कैसे कहीं रहता है, ढलान होती है तो उधर बहते जाता है ना, तो ये मन भी हमारा पहले ढलान में जाता है, दुख की बात जल्दी करेगा। 100 सुख होंगे ना, पर एक दुख होएगा ना, तो उसकी बात पहले करेगा। हाँ, काउंट जल्दी करता है हाँ, उसको। काउंट, एक दुख को जल्दी काउंट करेगा, 100 सुख छोड़ देगा, तो उसको हाँ, फिर उसको बताओ ना अच्छी बात। चलो ठीक है, हरिओम। और किसी को? ठीक है, हरिओम दीदी। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। हाँ, ये अच्छा है कि अच्छा लगा, ये भगवान की तरफ से हम चलने से मतलब सच में हम सुगमता से चलते हैं। हाँ, बस भगवान की तरफ, अब एक ही वचन है ही भगवान, बात पक्का करो, है ही हे भगवान। भगवान, हाँ, हे भगवान, हे भगवान ऐसे करेगी कि दिनचर्या भी सहज रिश्ते पार पड़ जाती जो भी स्थिति सामने आए, पहले मन को बताओ है ही भगवान। है। हे भगवान, पर मन को बिठा दो अपनी कुर्सी पे, फिर जो स्थिति हाँ। है फिर प्यार से जाके पूछो ना, क्या चाहिए, क्यों, क्या, फिर वो आपे होगा ना। प्रकृति में दुख बाद में आता है, दवाई पहले बनी रहती है। बनी नहीं रही, बिल्कुल। हमको बनानी थोड़ी पड़ती है, हम्म, वो पहले बनी पड़ी है। पर बनी पहले पड़ी जब हम शांत में, रिलैक्स में बैठते हैं तो याद आता है ये दवाई है। चलो ठीक सही है, बात। हरिओम। हरि बंद करें, हरिओम सबको, हरिओम।